नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं अनस 24/7। ये पीछे जो वॉल है उसमें आप देख रहे हैं उत्पात पर एक्शन, बजरंगियों को टेंशन। कौन सा उत्पात? 24 दिसंबर को क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया और उसके बाद मैग्नेटो मॉल में बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो वहां पहुंच गए, वहां तोड़फोड़ की, लोगों को धमकाया। उसके बाद पुलिस ने इन पर एक्शन लिया और अब वो जो एक्शन पुलिस ने लिया है उससे टेंशन में है बजरंग दल के कार्यकर्ता, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस से नितिन बंसाली हैं, बीजेपी से उज्जवल दिवक रहेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, अवैध धर्मांतरण की वजह से जो कुछ आमाबेड़ा में हुआ, उसके वजह से छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। ठीक है, ये अपनी बात हो सकती है कि आपको अवैध धर्मांतरण से समस्या है, इसके वजह से बंद बुलाया गया। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बंद का समर्थन किया। मॉल्स बंद थे। ये जो खास आप बात हो रही है मैग्नेटो मॉल की, ये मॉल तो बंद था, ठीक है। उसके बाद भी बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पहुंचे और बाहर ये जो डेकोरेशन था, वो डेकोरेशन क्यों था? क्योंकि अगले दिन की क्रिसमस था। इस डेकोरेशन को उन लोगों ने फोड़ा। लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान छोड़ दीजिए, लोगों को धमकाया। आरोप तो यह भी है कि लोगों से धर्म पूछा गया। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं आज कि ये जो चोरी है, ऊपर से सीना चोरी है। अब बजरंग दल कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? चक्का जाम कर दिया तेलीबांधा थाना के सामने में और कह रहे हैं कि हम पर जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो गलत कर रही है। अब ऐसे कैसे चलेगा? कार्रवाई तो करनी पड़ेगी और कार्रवाई बिल्कुल जरूरी है। भारत की ये जो इमेज है, सेक्युलर इमेज, इसको डेंट पहुंचा है। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां ये वीडियोस चल रहे हैं और हर कोई ये प्रश्न पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कैथेड्रल चर्च में जा रहे हैं, लेकिन बजरंग कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? तोड़फोड़ कर रहे हैं। भाई, क्रिसमस के डेकोरेशन से आपको इतनी कौन सी समस्या हो गई? और यही सवाल पूरे देश में गूंज रहा है। 120 ऐसे देश हैं जहां पर क्रिश्चियंस बाहुल्य है, यानी कि उनकी मेजॉरिटी ज्यादा है। सोच करके देखिए कि ये वीडियोस जब उन देशों में पहुंचे होंगे तो भारत की इमेज क्या बनी होगी। वो भारत जो कह रहा है कि भाई ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम कह रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो ये अक्सर कहते हैं, लेकिन उनके अपने देश में क्या हो रहा है? क्रिश्चियन माइनॉरिटी मुश्किल से 1% या उससे भी कम होगी, और उनका त्योहार सबसे बड़ा, उस त्योहार के एक दिन पहले आप ये तोड़फोड़ करते हैं। और सरकार के पास में भी भाई अब समझ में नहीं आ रहा है, बोले तो बोले क्या, कार्यकर्ताओं को नहीं समझ में आ रहा है, करे तो करे क्या। तो पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई के बाद अब बजरंग कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने कार्रवाई क्यों की? तो आप तोड़फोड़ करेंगे तो क्या करें फिर? अब माला लेकर के आपके सामने आ जाएं, थाली ले लें आपके सामने कि आपने वाह क्या जबरदस्त काम किया आपने, ये सवाल करें क्या? ये मैग्नेटो मॉल में हुआ है। ये देखिए आपने, ये अभी आपके कार्यकर्ता को देखा किस तरीके से लात मारी इसने। ये गुस्सा समझ में नहीं आ रहा है किस बात का गुस्सा है। अरे आपको समस्या है अवैध धर्मांतरण से, बिल्कुल गलत है, आप मत होने दीजिए। सरकार तैयारी भी कर रही है, बात भी हो रही है, चर्चा हो रही है कि भाई एक प्रभावी कानून लाया जाएगा। तब तक वेट नहीं कर सकते आप? ठीक है, वेट नहीं किया। भारत में लोकतंत्र है, सबको अपना बात करने का अधिकार है, लेकिन ये तोड़फोड़ क्यों किया आपने? भाई बंद का समर्थन तो था। INS 24/7 ने खुद तस्वीरें दिखाई थी, रायपुर की तस्वीरें दिखाई, बिलासपुर की तस्वीरें दिखाई, जगदलपुर दिखाया और तमाम शहरों की तस्वीरें दिखाई थी जहां पर बंद प्रभावी रूप से देखा गया था कि यह बंद है करके। उसके बाद भी अगर ऐसा कृत्य सामने आए तो भाई लोग आपका साथ नहीं दे सकते। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अगर कार्यकर्ता इसको सुन रहे हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने ये किया, तो भाई आपके साथ लोग खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते। और पुलिस कार्रवाई करेगी। हम INS 24/7 के मंच से ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ताजा हालात जान लेते हैं। हमारे साथ में मनोज नायक हैं। मनोज,
जरा बताइए चक्का जाम की स्थिति क्या है? अभी भी क्या कार्यकर्ता अड़े हुए हैं? क्या अभी भी सीनाजोरी चल रही है? जी निश्चित रूप से बात कार्यकर्ता के अलावा जो सर्व समाज के लोग भी है वे जो है देने के लिए उनको गिरफ्तार कर भेजा गया। तो उनका साफ कहना कि हमने भी तोड़ फोड़ किया, हमें भी गिरफ्तार करें, जबकि वे मानने को तैयार। पुलिस की उचित है भाई, जब पुलिस बता रही कि कार्रवाई हुई है क्योंकि आपने तोड़फोड़ किया। यदि बंद बुलाया गया था, बंद को समर्थन था, सारी चीजें थी, लेकिन तोड़फोड़ नहीं होनी थी क्योंकि कहीं ना कहीं जो कानून का उल्लंघन हुआ, वहां पर जो मैग्नेटो मॉल के जो प्रबंधन हुआ, ये पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है तमाम पदाधिकारियों को समझाते रहे, लेकिन जो बजरंग दल के सदस्य वे नहीं माने और थाने के सामने ही पहले हवन यज्ञ शुरू किया। अब पंडाल बैठ गए और सीधे सीधे सद्बुद्धि यज्ञ करने की बात करें। दूसरी ओर जो है गृह मंत्री का बयान आया है किस मामले की है, और अब जो है निश्चित रूप से जो कानून काम कर रहा है उसके अनुसार जो है पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। तो इसे पुलिस के ऊपर जो है कहीं ना कहीं अनाव भी नहीं बना कोई जो थाना क्षेत्र है या थाना के जो थाना अधिकारी है उनके ऊपर बात आती है, और उन्होंने जो है अपनी कार्रवाई की क्योंकि उनको शिकायत मिली थी कि जो मॉल में तोड़फोड़ हुआ, मॉल प्रबंधक की ओर से यह शिकायत दी गई थी और उसके बाद यह कार्रवाई की गई। और आज जब हम मौके पर पहुंचे थे तो बजरंग दल के सदस्यों का साफ के बावजूद जो है तो देखा आपने कि सहयोगी मनोज ने हमें अभी वर्तमान में क्या हालात हैं इसके बारे में बताया। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, तो आपकी हमारी क्या मंशा है ये आपको समझ में आ सके। ये जो डेंट छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पड़ा है, ये डेंट बहुत जल्दी गायब नहीं होने वाला। बिल्कुल देखिए, तो ये जैसे कि हमने आपको समझाया कि उत्पाद पर एक्शन, बजरंगियों को टेंशन। हमारे साथ में चर्चा के लिए कौन कौन है आपको बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे प्रवक्ता नितिन भंसाली जी, बीजेपी से उज्जवल दिवक हमारे साथ में है, राधा सुंदरानी जी हैं, व्यापारी हैं और इनसे भी जानकारी लेंगे, और मनोज लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं उज्जवल जी के पास जाऊंगा। उज्जवल जी, कितना गलत लग रहा है आपको? सही या गलत तो मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा क्योंकि गलत है। कितना गलत आपको लग रहा है कि कार्यकर्ताओं ने बंद था, बंद का समर्थन था, फिर भी मॉल में गए, तोड़फोड़ की, पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो अब कह रहे हैं कार्रवाई क्यों कर रहे हो? अब देखिए बांग्लादेश में जो चीज हुई, आप देखिए कितना उस पर हिंदू युवक के साथ में जो कुछ हुआ, उसकी हत्या हो गई। बांग्लादेश की सरकार वहां पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपके कार्यकर्ता, हालांकि दोनों बातों को मैं जोड़ नहीं रहा हूं, दोनों बातें बहुत अलग हैं, लेकिन वहां भी कार्रवाई हो रही है, तो यहां कार्रवाई करने से क्या दिक्कत है भैया? अगर आप तोड़फोड़ करेंगे तो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? मैं बिंदुवार जवाब दूंगा। आपकी बातें जो हैं मैंने पूरी सुनी, निहायत ही चिंतनीय विषय है। अगर छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में किसी भी धर्म के किसी भी सजावट को तोड़ा जाता है तो यह हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात है, बिल्कुल निंदनीय है। इस घटना में आपने जैसा कहा, आपने ठीक है, दो राय हो ही नहीं सकता, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बंद का आह्वान था, किसी कारण से बंद किया गया था, लोग आक्रोशित थे, लोग पहुंच गए, उन्होंने तोड़ा, प्रशासन ने अपनी कार्यवाही की, प्रशासन ने जरा भी कोई बायसनेस नहीं दिखाया, प्रशासन ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। यहां तक आप सहमत हैं मेरी बातों से? जी। दूसरी बात, आपने कहा इंटरनेशनल इमेज को डेंट पहुंचा, मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। कौन सी इमेज? आप कह रहे थे कितने ईसाई देश हैं पूरे विश्व में? 120 से ज्यादा, 120 से देश में ईसाइयों की मेजॉरिटी है। जी। हमारे देश में बहुसंख्यक पॉपुलेशन किसकी है? हिंदुओं की। हमारे लोगों के साथ
जब वहां पर कुछ होता था कि उनकी इमेज पे डेंट पड़ता है? नहीं, उनको कोई शर्म नहीं आती, कोई शर्म नहीं आती। जब हमारे देश में बाहरी देश के लोग पहलगाम में जाति धर्म पूछ के गोली मार देते हैं, तब तो उनको शर्म नहीं आती है। बाहर के देशों में भी हमारे देशों के लोगों के साथ कार्यवाही होती है। कितने मुस्लिम देश हैं? देखिए डिस्कशन को आप कहीं से कहीं लेकर के जा रहे हैं। मेरे पास कुछ मुद्दे हैं। कितने मुस्लिम देश हैं पूरे विश्व में? 57-58 होंगे। एक और बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है भारत को? है हम सेकुलर देश हैं। एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था नेपाल, उसको भी लोगों ने मिलकर सेकुलर बना दिया। वहां पर भी आंदोलन चल रहा है। से नहीं है दुनिया को उम्मीद, बांग्लादेश से नहीं है, दुनिया को उम्मीद भारत से है। पूरा यूरोप आज जब उस रेडिकलाइजेशन को देखता है तो वो भारत की तरफ देखता है कि भारत में ये जो तंत्र चल रहा है, सारे के सारे लोग को एग्जिस्ट करते हैं, भाई ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे कौन सा चमत्कार है, ये देख रहे हैं। आप जैसे कि आप बता रहे हैं, आपस में डिबेट कर रहे हैं कि आप मेरी बातों का उत्तर पूछ रहे हैं। ठीक है, बताइए, बोलिए। अगर आपका बोलना होगा तो मैं बोलूंगा। ठीक है, बोलिए बोलिए। जहां तक हम इंटरनेशनल इमेज की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म हमेशा से सहनशील, शांत एवं शांति प्रिय रहा है। हर चीज का एक टिपिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्या हो गया छत्तीसगढ़ में कि वही हिंदू, वही शांति प्रिय हिंदू, वही सहनशील हिंदू आक्रामक हो गया अचानक से? ये राज्य की पहली घटना है हमारे। ये वही राज्य है जहां पूरे देश के लोग आके निवास करना चाह रहे हैं क्योंकि शांति प्रिय राज्य है। पर ये वही राज्य है जहां बस्तर में यही ईसाई धर्म के लोग जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं। किसी भी पार्टी का, किसी भी सरकार का, हमारा भी मेरा भी कोई विरोध नहीं है किसी भी धर्म को लेके, पर उस धर्म विशेष के कुछ लोग, कुछ आक्रांताएं, जैसे मुगल थे मुस्लिम समाज में, आगे धर्म परिवर्तन कराया, नहीं तो उनका गला काट दिया गया। कलम ने वीर बाल दिवस मनाया है। मुस्लिम जब धर्म परिवर्तन उन्होंने नहीं किया तो उनका गला काट दिया गया था, उनको रेत दिया गया था। राइट, आप सहमत है कि नहीं मेरी बात? ठीक है। हमें उनसे दिक्कत है। हमें बस्तर में जो मिशनरी हैं उनसे ठीक है, जो दिक्कत है, मिशनरीज जो अवैध धर्मांतरण कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक मिनट, आपने बहुत लंबा बोला था, मुझे बोलने तो ठीक है, बोलिए। मेरा तीसरा बिंदु बाकी है अभी। बोलिए। जो बस्तर की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, जो आदिवासियों की रीति नीति संस्कृति को कुचलना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट था आपका कि ऐसे लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं। पहली बात, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ क्यों आंदोलन हो रहा है? एक मिनट, बजरंग दल एक संगठन है और एक लोकतांत्रिक तरीके से उनको आंदोलन करने का पूरा हक है। वो क्या आपने एक मिनट तोड़फोड़ हुई? मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं। आपने बोल लिया है। जब कांग्रेस ने एक मुख्यमंत्री के पुत्र के गिरफ्तार होने पर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था, आर्थिक नाकेबंदी की थी, क्या आपने यही सवाल पूछे थे? क्या आपने बोला था यह गलत ही है, इसमें सही कुछ नहीं हो सकता? नहीं, आपने नहीं कहा था, नहीं आपके किसी पत्रकार ने कहा था। तो ये बायस्डनेस मत लाइए। दूसरे पक्ष को भी सुनना आपको उतना ही जरूरी है जितना उन मॉल मैनेजमेंट का या इंटरनेशनल इमेज की चिंता है आपको। मैं कह रहा हूं वो चिंता नहीं है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है वहां पर जो हुआ। पर जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। कोई सिर्फ सजावट को, ये वही हुआ कि दिवाली में लाइटिंग लगी है और किसी ने लाइटिंग निकाल दी, ये उतनी ही बड़ी घटना है। उसको इस नजरिए से, चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। आपको दोनों पहलुओं में संतुलन बना के डिबेट करना होगा। बजरंग दल का भी एक पक्ष है और अपने लोगों की रिहाई के लिए उनका चक्का जाम करना उतना ही जायज है जितना कांग्रेस का मुख्यमंत्री के पुत्र पे आर्थिक नाकेबंदी करना। ठीक है, आप जायज ठहरा रहे हैं और आप नहीं, ये जो लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है, मैं समझ गया। वो दल है, संगठन है, मैं समझ गया, उनका एक विषय है, समझिए तो उसको। वो क्रिमिनल थोड़ी है, अपराधी थोड़ी है। आपका कहना है, आपका कहना है किसी की जान का नुकसान हुआ घटना में, आप आर्थिक तोड़फोड़ हुई वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई। क्या मुसलमान, मैं समझ गया। और आप कह रहे हैं कि ये जो तोड़फोड़ हुई इससे इमेज को जितना डेंट हुआ वो ऐसा है जैसे दीवार में लाइटिंग निकाली। ठीक है, मैं अब नितिन भंसाली जी के पास आऊंगा। हिंदू समाज के खिलाफ ये नैरेटिव कभी नहीं, ठीक है, आप तो खुद ही कभी नहीं बनता। कार्यकर्ता जैसे व्यवहार कर रहे हैं आप तो, बजरंगी कार्यकर्ता जैसे। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। मैं अब नितिन भंसाली जी के पास आ रहा हूं। सर बताइए, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया कि दिवाली में लाइटिंग निकालने जैसा है, तोड़फोड़ को इन्होंने बता दिया कि भाई ये तो लोकतांत्रिक तरीका है। समझ में नहीं आ रहा क्या कहा जाए। आप जरा प्रकाश दीजिए विषय पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार इनकी और इन्हीं के खिलाफ
आंदोलन हो रहा था, बंद का यही आयोजन। लोकतंत्र है। हाँ, यह लोकतंत्र है ना भाई। यही लोकतंत्र अब उज्ज्वल जी हमें बोलने दीजिए, आंदोलन अब आप करने की तीन इजाजत पॉइंट्स आप देता बोलें। है। लोकतंत्र हमें आंदोलन करने की इजाजत देता है, और लोकतंत्र ये इजाजत नहीं देता कि हम किसी संस्थान के अंदर घुस जाएं, घुसकर वहां पर तोड़ फोड़ करें, नारेबाजी करें, और जैसा कि वो सांता क्लॉज को दौड़ा दौड़ा कर मारा, ये सीन आप नहीं दिखा रहे हैं। सांता क्लॉज कौन है? ये भी हुआ था। भगवान है सांता नहीं क्लॉज। नहीं, सांता क्लॉज भगवान नहीं है, सांता पर जो क्लॉज मार रहे थे वो तो भगवान है। खड़े रहे। ये देखिए देखिए। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सांता अपराधियों को, कोका-कोला के ब्रांड एम्बेसडर। अपराधियों उज्ज्वल जी, को, प्लीज। तो भगवान बता अपराधियों को उज्ज्वल जी। संरक्षण मत दो भाई। आप मैंने बोलने आपके दीजिए, बीच नितिन में जी को आप बोला बोलने था, दीजिए, आप नितिन जी आपने को बहुत बोलने लंबा दीजिए। बोला, मैंने बहुत हाँ, शांति वो शांति से सुन रहे थे, आप बहुत उनको अपनी बात शांति से कंप्लीट सुना, यहाँ करें। तक बिल्कुल मुझे नींद भी आ जी, रही थी। नितिन जी। तो ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली बात है। पुलिस ऐसे मामलों में मैंने देखा है, मुझे भी 25 साल हो गए एक्टिव पॉलिटिक्स में, विपक्ष की राजनीति में हम लोगों ने कई बार बंद करवाया, कई बार हम विरोध में रहे, आंदोलन में रहे लोकतांत्रिक रूप से। तो जब कोई घटना घटती थी, मौके से हमको गिरफ्तार किया जाता, मौके से ही गिरफ्तार करके चाहे अस्थायी जेल में रखा जाता था और शाम को छोड़ दिया जाता तो आप भी करते थे? था। अरे यहाँ पर नहीं, हम ऐसे तोड़फोड़ नहीं करते, कई बार हुई है। बिल्कुल नहीं, कई बार आज की तक गई है। आज तक नहीं। नितिन जी, ऐसे याद रह लूंगा ऐसे आपका। ऐसे गुंडों को उज्ज्वल जो जी, आप समर्थन दे रहे हैं यहाँ मैं देख रहा था वो ये चुपचाप थे, ये आपको बोलने गुंडों दीजिए। को संरक्षण देने का काम मत करो भाई। आज एक मॉल में घुसे, तोड़फोड़ किया, और जिस तरीके से आक्रामक होकर ये थाने के बाहर चक्का जाम कर रहे हैं, आम नागरिकों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, ऐसे लोगों को आपको मुझे लगता है संरक्षण नहीं देना चाहिए। ठीक है नितिन जी, ठीक है। ब्लिंकिट के एक कर्मचारी को रोक के गाली गलौज करके उसके जी। साथ मारपीट की गई। भिलाई में एक बच्ची जा रही थी अपने पिता के साथ, उसको रोककर उसके साथ बदसलूकी की गई। सब्जी वालों को, सुबह पोहा बेचने वालों को, आपके रिपोर्टर सुबह निकले थे कवर करने के लिए, मुझे जानकारी मिली पोहे वालों की दुकानें तक बंद थी। सर ये कौन सा मतलब? अच्छा, ये मजे की बात है कि इसमें मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी थोड़ा सा कहूंगा, क्योंकि शायद सुंदरानी जी जुड़े हैं। चैम्बर को और भी मुद्दे हैं इस प्रदेश में, जीएसटी के पड़ते छापे, बिजली के बिल, महंगी बिजली, इसके अलावा जमीन की गाइडलाइन, बढ़ता अपराध, चोरी डकैती, इसमें भी एक्टिव होना चाहिए। ठीक है नितिन ये जी, कहीं ना कहीं से भाजपा के मैं द्वारा जी, ही अंदरूनी नितिन जी मैं तौर समझ गया आपकी पर, बात। सुंदरानी जी भी समय से वेट और कर रहे बजरंग दल के हैं। ग्रुप राधा में एक्टिव। सुंदरानी जी भी हमारे साथ में व्यापारी हैं, उनसे भी जानते हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स का इस बंद को समर्थन था सर, अभी भी आप समर्थन कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई हमसे जो हुआ वो सही था, और क्या ये बजरंग दल की ये जो कार्रवाई थी जहां तोड़फोड़ हुई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए राधा जी, अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट है आपका। नमस्कार भाई साहब जी आ रही आवाज, जी बोलिए। नमस्कार। देखिए, ये बंद जो था सर्व समाज की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था, उसको छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया था जी। और हम पूरे 12-1-2 बजे तक हम पूरी तरीके से मार्केट पे नजर रखे हुए थे। बंद है और पूरा छत्तीसगढ़ सपुर्द बंद था, किसी को बंद कराने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हो सकता है कि जो मारपीट या जो तोड़फोड़ मैग्नेटो मॉल में हुई है, वो जरूरी नहीं बजरंग दल के द्वारा की गई हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बंद कराने नहीं निकला था। जो लोग निकले थे, सर्व समाज के लोग निकले थे, और मुझे नहीं लगता कि बजरंग दल वालों ने मैग्नेटो मॉल में वहां तोड़फोड़ की होगी। और हो सकता है कुछ धरना क्यों दे रहे हैं? कुछ चक्का जाम क्यों किया? तो सर फिर पुलिस ने पुलिस ने अगर कार्रवाई की है तो कुछ सोच के की होगी ना सर। मेरी बात सुन लीजिए जी, सुंदराज जी कंटिन्यू ऐसा करिए। मेरी बात सुन लीजिए कि हो सकता है कि असामाजिक तत्व कुछ ऐसे लोग उसमें भीड़ में इकट्ठे होकर उन्होंने वहां तोड़फोड़ की हो। तो बजरंग दल तो वो जो चक्का जाम हुआ है उसमें तो वो कह ही नहीं रहे ना कि भाई हम नहीं थे करके। अगर वो कहते मान लीजिए कि भाई हमने नहीं किया तो समझ में आता, वो तो चक्का जाम कर रहे हैं। आपकी पूरी न्यूज देख रहा हूं, वहां पर जो चक्का जाम कर रहे हैं बजरंग दल वाले, वो यही कर रहे हैं कि आप सबकी शिनाख्त करके आप उन पे कार्रवाई करिए। और देखिए, तोड़फोड़ नहीं होनी, सुनिए, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूं कि तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए,
लेकिन वहां पर कौन था क्या था उसके बारे में हमको जानकारी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नहीं है, क्योंकि हम बंद कराने नहीं निकले थे। वहां पर किसने तोड़फोड़ की, क्या तोड़फोड़ की, वो पुलिस जांच का विषय है, वो पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, आप ये मत बोलो कि बजरंग दल वाले नहीं थे, कोई ऐसा मत। तो अगर कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अगर तोड़फोड़ की है तो वो गलत है आपके हिसाब से, है ना? ये आपके हिसाब से गलत है। करवा लो अभी अभी जो भाई साहब छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे इल्जाम लगा रहे हैं कि दूसरे मुद्दे हैं, कि जीएसटी का मुद्दा है या गाइडलाइन का मुद्दा है, तो भाई साहब मैं आपको जानकारी दे दूं कि जीएसटी पे और गाइडलाइन पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो काम किया है, आज तक इतिहास में किसी ने काम नहीं किया है। जीएसटी के जो चार दरों में से 2 दर हुई है, भी नहीं पड़े भाई, व्यापारी इतना इतिहास में परेशान भी नहीं हुआ। नितिन जी, उनको बोलने के लिए बोला है, बोलने तो दीजिए उनको। गाइडलाइन पे जो हमने विरोध दर्ज किया है, उसका सरकार ने हमको बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। उन्होंने गाइडलाइन कम की और आगे भी अभी भी और कम बिल्कुल बात कर रही है। देखिए, हम व्यापारिक मुद्दों से कभी भटकते नहीं है। जो छत्तीसगढ़ चलिए ठीक है, सुंदरानी जी आप जो कह रहे हैं, राधा सुंदरानी जी जो आप कह रहे हैं वो अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मनोज हमारे साथ में मौके पर हैं और वो हमको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि भाई चक्का जाम और प्रदर्शन आखिर हो क्यों रहा है। जी, और हम सारे के सारे ढंग से सुनेंगे ताकि समझ में आए भैया कि मामला क्या है। जी मनोज जी बताइए जरा कि अभी क्या हालात हैं, और ये भी बताइए कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। क्या वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो मैग्नेटो मॉल में जो तोड़फोड़ हुई थी उसमें हम शामिल ही नहीं थे, क्या वो ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं, सभी बजरंगियों का साफ कहना है कि सिर्फ 7 लोगों की जो गिरफ्तारी की गई है वो गलत है। हम भी उस दौरान वहां पर थे, हमारी गिरफ्तारी की जाए ये मांग को लेकर आज तमाम बजरंग दल के सदस्य पहुंचे थे। और अभी आपको दिखाने चाहूंगा कि थाने के सामने का जो नजारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर पंडाल लगा दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है भजन कीर्तन भी जो है बजरंग दल के सदस्य कर रहे हैं और लगातार जो है दिन से ही हालात बिगड़ चुका है। आप समझ सकते हैं कि यदि यहाँ पंडाल लग चुका है थाने के सामने तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। लगभग 7 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चूल्हा राशन सब आ चुका है। बजरंग दल के सदस्य जो है वे यहीं पर जो है धरना देने की बात कर रहे हैं, यहीं पर खाना बनाने की बात कर रहे हैं। वे मानने को कतई तैयार नहीं है कि उस दिन जो हुआ वह गलत हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी जो है बजरंग दल के जो तमाम पदाधिकारी है वे यहीं पर है। और अभी हमारे साथ घनश्याम चौधरी जी भी, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है, वार्ता विफल हो गई है? देखिए, वार्ता विफल हुई कि नहीं हुई ये नहीं मालूम मुझे, परंतु कार्यकर्ताओं के साथ में अच्छा नहीं हो रहा है, ये बात तय है। जिस कार्यकर्ताओं को बंद के दौरान जो घटना हुई उसको लेकर के जो कार्रवाई की गई, और जब बंद के पूर्व जिस घटना को लेकर के बंद किया गया है, वो घटना में जिस प्रकार से पुलिस को कार्रवाई करना था वो नहीं करी, और उसके विरोध में समाज का समर्थन था। तोड़फोड़ तो नहीं होना चाहिए था ना? निश्चित तौर पर तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए था, परंतु जिस बात को लेकर के बंद हुआ था उस बात का प्रतीक चिन्ह वहां खड़ा था, इसलिए हमारे कार्यकर्ता आक्रोशित होकर के कोई कर दिए होंगे। आपको बजरंगबली की मूर्ति लगा देना था वहां पर, आप भी तो अपना विरोध नहीं, मूर्ति लगाने का नहीं, मूर्ति बजरंगबली की ऐसे कहीं भी नहीं लगाई जा सकती, उसकी पूजा अनुष्ठान करके लगाई जाती है, इसलिए ऐसा कहीं नहीं लगाया जा सकता। परंतु हाँ, मिशनरियों का प्रतीक चिन्ह था वो। हो सकता है कार्यकर्ताओं में कुछ आक्रोश आया होगा, इस वजह से उन्होंने तोड़फोड़ की है। हमने प्रशासन से कहा था कि अगर कोई कार्यकर्ता गड़बड़ किया है तो उसको ससम्मान हम ला करके आपके सामने बिठा देंगे। इस तरीके से घर में घुस करके किसी कार्यकर्ताओं को उठा के नहीं लाना। ये कोई शराब तस्कर, जुआ तस्कर नहीं है, ये सब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता और सर्व हिंदू समाज है। उनके अंदर क्रिया की प्रतिक्रिया करने का रोष था। इस प्रदेश में जिस प्रकार से धर्मांतरण की गतिविधि चल रही है, ये उसका गुस्सा था। उस गुस्से को बताने का प्रयास जायज मानते हैं उस हिंसक घटना को? किसी भी प्रकार की हिंसा को तो जायज नहीं मानते, मैं सिर्फ इसको क्रिया की प्रतिक्रिया बोल सकता हूँ। किसी भी प्रकार कार्रवाई तो हो चुकी है, अब आप लोग की क्या मांगे, क्योंकि पंडाल भी लग चुका है। हम यही कह रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, वो हम सब मिल करके उस दिन छत्तीसगढ़ बंद करा रहे थे, वही खाली दोषी नहीं है, हम सब भी दोषी हैं। हम एक ही मांग कर रहे हैं कि उनको जैसे गिरफ्तार किया गया है हमारे को भी गिरफ्तार करें, क्योंकि हम सब बंद में सम्मिलित थे। क्या गिरफ्तार करना चाह रही है पुलिस आपको? अभी तक तो नहीं कर पाई है। सुबह 1 बजे से अब रात का 8 बज गया है, आपके सामने देख लीजिए, बैठे हुए हम कह रहे हैं कि हमको भी गिरफ्तार करो, उस धारा पर अंदर करो, जेल में डालो। बाकी अभी तक मांग पूरी नहीं करी है, इसलिए हमने टेंट पंडाल लगा लिया, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, रात के भी यहीं बैठेंगे हम।
हमारी मांग हमको गिरफ्तार करें। निश्चित रूप से आप सुन सकते हैं कि जो है विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी वे साफ कह रहे हैं कि वे यहाँ गिरफ्तारी देने आए थे। उस दिन जो घटना घटी है सिर्फ 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हम भी गिरफ्तार होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो अब हालात तो बिगड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं पंडाल लगे हुए, जो बजरंग दल के जो तमाम सदस्य हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ जो सर्व समाज के लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं और कहीं भी किसी भी तरीके से वे अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनकी गिरफ्तारी का उन्हें तत्काल जेल भेज दिया गया, उससे कहीं ना कहीं जो है सर्व समाज के साथ साथ जो है विश्व हिंदू परिषद के जो सदस्य हैं वे भड़के हुए हैं। और आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं किस प्रकार से राशन लाया जा चुका है, चूल्हा भी लग चुका है, टेंट पंडाल लग चुके हैं। तो निश्चित रूप से बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टेंट आंदोलन लग गया है और राशन का सामान भी आ गया है, खाना पीना यहीं पर होगा। अब लगता है तैयारी में है बजरंग दल के कार्यकर्ता भी। और हमने पदाधिकारी को सुना कि उन्होंने कहा कि भैया ये क्रिया का असर है। चलिए ठीक है मनोज, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, और इस चर्चा में शामिल होने के लिए नितिन बंसाली जी आपका, उज्जवल दीपक जी आपका, और राधा सुंदरानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या निकला इस चर्चा से? निकला ये कि भाई कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ठीक है वो एक्शन का रिएक्शन था। कुछ कह रहे हैं सीधे तौर पर कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, इससे इमेज को डेंट पहुंचा है। तो उत्पाद पर एक्शन, बजरंगियों को टेंशन, इस खास पेशकश में, इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ में इतना ही। INS 24/7 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। आप बने ही रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।